जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी एलिमेंट हो, चाहे वोल्ट मीटर हो, चाहे अमीटर हो, चाहे बैटरी हो, वटेवर सबका अपना अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। आइडियली हम उसे इग्नोर कर सकते हैं, बट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन ये वहीं से उठाया गया है। एक्चुअली ओम्स लॉ जब हम लोग वेरीफाई करते हैं तो हमें रेजिस्टेंस के अक्रॉस वी और आई चाहिए होता है, और उसको मेज़र करने के लिए हम लोग वोल्ट मीटर और अमीटर का प्रयोग करते हैं। मोस्टली मान के चलते हैं कि ये आइडियल होते हैं, इसलिए कहानी इजी रहती है, बट यहाँ थोड़ा सा मुश्किल हो जानी है। रीज़न बीइंग दे आर नॉट सपोज टू बी आइडियल, दे आर प्रैक्टिकल, दे हैव सम इंटरनल रेजिस्टेंसेस। वैल्यूज़ क्वेश्चन में गिवन है। करना कुछ नहीं है, बेसिक थीम ये है कि हमें जो भी एलिमेंट है जिसमें इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको वहाँ से हटा के उसकी जगह उसका इंटरनल रेजिस्टेंस रख देना है। ऑटोमेटिक क्वेश्चन हो जाएगा, इतना मुश्किल नहीं आएगा। बाकी आप अटेम्प्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। जिन लोगों ने अटेम्प्ट कर रखा है उनको मैं आंसर बता दूं। इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा दैट विल बी 1 किलो ओम, बी ऑप्शन। अब डिस्कस करते हैं कैसे होगा। हमने आपको अभी क्या सिखाया कि जो भी एलिमेंट हो आपने उसका क्या करना है, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस है तो एलिमेंट को हटा के उसकी जगह इंटरनल रेजिस्टेंस लगा देना है। वही मैं करने जा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने वोल्ट मीटर हटा दिया, और यहाँ पे देखिए मैंने अमीटर भी हटा दिया। ये वोल्ट मीटर और अमीटर हटा करके क्या होगा कि उनकी जगह पे उनके इंटरनल रेजिस्टेंसेस रख दिए जाएंगे। ये मैंने इंटरनल रेजिस्टेंसेस की वैल्यू रखना शुरू कर दी है। वोल्ट मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस क्वेश्चन में दिया है, ये 9 किलो ओम है, 9000 आप मान सकते हो। और अमीटर का बहुत कम होता है रेजिस्टेंस, ये 0.015 ओम है। और क्या गिवन है क्वेश्चन में, इसको भी आप देख लें। वोल्ट मीटर की जो रीडिंग है 117 है, मतलब ये जो वोल्ट मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस है 9000, इसी इंटरनल रेजिस्टेंस पर जो पोटेंशियल ड्रॉप है ये गिवन है, ये है 117। यहाँ पर आप आर की वैल्यू लिख लिए और अब वी की वैल्यू भी लिख सकते हैं 117। बाकी अमीटर के लिए बात करें तो आर आपका 0.015 हो जाएगा, और जो करंट है रीडिंग ऑफ द अमीटर ये आपका 0.13 हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर कोशिश करो किसी तरह से अननोन्स को कैलकुलेट करने की। फॉर एग्जांपल वोल्ट मीटर में वी और आर नोन है, करंट नोन नहीं है, निकाल लीजिए। तो यहाँ आई इक्वल टू वी बाई आर वाला फॉर्मूला लगेगा 117/9000। ये जब आप करोगे, कहानी आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, पहाड़ा पढ़िए 9 का। तो 9 एकम 9, 9 तिरके 27, ये हो गया 1000। तो 0.13 नहीं आएगा, 0.013 आएगा। मतलब यहाँ पर 0.013 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। एक्चुअली होता क्या है कि वोल्ट मीटर में करंट बहुत कम होती है और रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, जबकि अमीटर में करंट रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, वोल्टेज ज़्यादा आ सकता है। अभी हम अमीटर की बात करेंगे ही नहीं, हम तो बस करंट का डिस्ट्रीब्यूशन समझना चाह रहे थे कि यहाँ पर आप कह रहे हो कि मालिक 0.13 एम्पियर का करंट दौड़ रहा है, और यहाँ पर आप कह रहे हो कि इतना करंट दौड़ रहा है। तो यहाँ ये जो अननोन रेजिस्टेंस है, क्या इस पर करंट नहीं बता सकते आप? मान लेते हैं x रहा होगा, तो x प्लस दैट, x प्लस 0.013, ये आपका 0.13 के बराबर आ जाएगा। यहाँ से जो x आएगा 0.117 एम्पियर आएगा। तो इस अननोन रेजिस्टेंस में 0.117 के बराबर का करंट दौड़ रहा है। अब आप इसी रेजिस्टेंस पे वोल्टेज बताने की कोशिश करो, क्या बता सकते हैं? इस पर वोल्टेज डायरेक्टली गिवन तो नहीं है, लेकिन इसके पैरेलल में जो एलिमेंट लगा है वोल्ट मीटर, उस पर वोल्टेज गिवन है, दैट इज़ 117। तो पैरेलल में तो वोल्टेज सेम होता है, जितना इसमें होगा उतना ही इसमें होगा। होगा कितना? 117। तो यहाँ पर V हमें पता है, I हमें पता है, R निकालना है, V अपॉन I कर लीजिए। तो 117 डिवाइडेड बाई 0.117, तो यहाँ सॉल्व करने पर ये 1 किलो ओम आ जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।